जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त के महीने की प्रेम राशि फल के बारे में। यानी वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना प्रेम जीवन में क्या स्थिति लेकर आ रहा है उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, शुरुआत में ही ना एक चीज हम वृषभ राशि वालों से पूछना चाहेंगे। क्या आपको ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है कि आप प्यार में सब कुछ दे रहे हैं लेकिन रिटर्न में जो मिल रहा है या तो वो बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है। आप रिश्ते में तो हैं लेकिन फिर भी अकेला बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, या खुद पर ही आपको शक होने लग रहा है कि मैं ही तो कुछ गलत नहीं कर रहा। ये सब चीजें, अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ में है तो वीडियो ये आप ही के लिए है। यहाँ पे आप जान पाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। अब क्यों को समझने के लिए पहले जानना होगा ग्रहों की स्थिति को, क्योंकि वृषभ राशि के लिए जो महीने की प्लेसमेंट है ग्रहों की वो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर ये यूनिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वो है यूनिकनेस लग्नेश की। लग्नेश आपके हैं शुक्र, जो कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के कारक भी होते हैं। अब वो क्या है, डायरेक्टली एक तो आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी विवाह और संबंधों का कारक तो वो है ही, साथ में आपके लग्नेश है तो आपकी आइडेंटिटी को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, जैसे आप हैं, जैसे आप सोचते हैं। अब ये दोनों चीजों के जो कारक हैं वो आपके पांचवें भाव में नीच के हो जा रहे हैं, डेबिलिटेटेड हो जा रहे हैं। पंचम भाव कौन सा होता है, रोमांस और प्रेम का। यानी आप खुद और आपकी लव लाइफ दोनों ही एक साथ दबाव में है, प्रेशर में है, और ऊपर से जो सप्तमेश है मंगल, वो चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं, और इस महीने दो होंगे एक्लिप्स यानी ग्रहण, जो ओवरऑल आपकी जो चीजें हैं, स्पेशली जो आपके पारिवारिक संबंध है, उसके साथ साथ जो आपकी मानसिक शांति है उसको प्रभावित करेंगे। तो ये महीना आपकी सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है, ये आपके सेल्फ वर्थ की परीक्षा है। यहाँ पर अगर आप देखिए दोबारा ये चीज जाने कि क्या इंपॉर्टेंट है इस महीने आपके लिए, आपके लग्नेश है नीच के, जिसे मंगल और शनि दोनों दृष्ट कर रहे हैं। साथ ही आपके सप्तमेश मंगल दूसरे भाव में मिथुन राशि में बैठ के बुध के साथ युति कर रहे हैं। और तीसरा ग्रहण हो रहा है आपके तीसरे भाव में, और 28 अगस्त को जो ग्रहण हो रहा है वो आपके दशम भाव में हो रहा है राहु के साथ। यहाँ पर ये समझिए कि आपके जो लग्नेश है वो आपके प्रेम के भाव में जाके परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और आपके सप्तमेश परिवार और वाणी के घर में बैठकर रिश्तों को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन इम्पैक्ट करेगा। कम्युनिकेशन जैसे आप बात कर रहे हैं, जो चीजें आप बोल रहे हैं, वहां पर शार्पनेस आ सकती है, वाणी दोष आ सकता है, सार्केज्म आ सकता है, परिवार के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, जो सीधे सीधे आपके वैवाहिक जीवन को या आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही क्योंकि ये ग्रहण आपके दशम भाव में भी हो रहा है, तो यहाँ पर करियर की वजह से, आपकी पब्लिक लाइफ की वजह से, आपकी सोशल इमेज की वजह से भी आपकी पर्सनल लाइफ यानी मैरिड लाइफ यानी आपके रिलेशनशिप इस महीने प्रभावित होंगे। तो ये जो महीना है आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत सिंपल महीना नहीं है कि चीजें स्मूथली होंगी, लेकिन अगर आप इसे समझ कर चले तो ये आपके लिए सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं उन वृषभ जातकों के लिए जो अपनी फीलिंग्स को दबाकर बैठे हैं, यानी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, जिन्हें इस समय ये एक इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है कि मैंने अगर अपनी फीलिंग्स बताई और सामने वाले ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या। यही डर आपकी जो बात है, आपकी जुबान है, उसको बंद और ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है वो इसलिए आपके मानसिक स्तर पर, आपके वाणी के स्तर पर आपको प्रभावित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक जो चीज परिवर्तन होगा, यहाँ पर मंगल के साथ बुध की युति हो रही है, तो यहाँ पर रिएक्शन इम्पल्सिवली आ सकते हैं। यानी या तो आप बिल्कुल चुप रहेंगे जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, या एकदम से सब रिएक्ट कर देंगे। बीच का इस महीने आपके लिए रास्ता नहीं होगा और दोनों ही सिचुएशंस में रिग्रेट हो सकता है। तो क्या करना है आपको, 9 से 17 अगस्त का विंडो है आपके लिए। इस विंडो में गुरु और सूर्य आपके तीसरे भाव में होंगे। तीसरा भाव होता है साहस का, कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे ये जो समय है, यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि बात जो रखी जाएगी वो क्लैरिटी के साथ रख पाएंगे। वर्ड्स यहाँ पर नॉर्मली नहीं आएंगे, नेचुरली आएंगे। तो
तो इस विंडो को मिस नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप रिएक्शन समझने का प्रयास कर रहे हैं तो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा उसको एनालाइज ना करें। जो रिएक्शन है उसको प्लेनली लें, क्योंकि उसको अगर आप एनालाइज करने लग जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब हमारे सिंगल जो है उनके लिए बात करें तो ये जो समय है, अगस्त का जो महीना है, आपको ये जानना होगा, आपको सबसे पहले खुद ही समझना होगा कि आप जेन्युइनली नए रिश्ते के लिए रेडी है या नहीं, या अभी भी वो पुरानी मेमोरी, पुराना अटैचमेंट या कोई वो जिसे जो आपकी लाइफ में से अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है। देखिए, ये हम रैंडमली नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु चौथे भाव में है और सूर्य की जो राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, जब पास्ट का कोई कनेक्शन, कोई पुरानी फीलिंग या कोई अनफिनिश्ड चैप्टर इस महीने वापस आ सकता है। और वृषभ राशि वाले नेचुरली पास्ट को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर ये वीनस की क्वालिटी होती है। अब नए अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचम में लग्नेश का नीच का होना सिंगल्स के लिए एक स्पेसिफिक चैलेंज लेकर आता है। आप अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो अट्रैक्ट होंगे वो या तो आपसे कम लेवल पे होंगे या सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यहाँ पर नीच के शुक्र की यही स्थिति आपके जीवन में आती है कि आप डिजर्व बेहतर करते होंगे, लेकिन इस ट्रांजिट में जो आता है वो आपके लेवल का, आपकी कंपैटिबिलिटी की जो क्वालिटी है उसके लेवल का नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि राहु आपके दशम भाव में है, तो यहाँ पर वर्क प्लेस पर या प्रोफेशनल सर्कल में भी कोई अट्रैक्टिव कनेक्शन डेवलप हो सकता है जो हार्मलेस लगेगा, कलीग, क्लाइंट या फिर ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क, कहीं से भी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर वो प्रोफेशनली आपके लिए अवेलेबल होंगे, पर्सनली नहीं होंगे। ये कंफ्यूजन का खेल थोड़ा सा आपके साथ चलेगा। यहाँ पर दो ग्रहण भी है जो सिंगल जो है हमारे जातक, उनके लाइफ में अगस्त के महीने में थोड़ा ड्रामेटिक मोमेंट भी लेकर आ सकते हैं। कोई कन्फेशन हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल भी आ सकता है, कोई मुझे तुम्हारी जरूरत है वाला मैसेज भी आ सकता है। यहाँ पर इन चीजों को रोमांटिसाइज नहीं करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करना। सबसे पहले यानी आपको खुद से प्रेम करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप को वैल्यू देनी होगी, तभी आप बेहतर लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हमारे वृषभ राशि के जो कपल्स हैं यानी रिलेशनशिप में जो है उनकी बात करें तो देखिए, आपके सप्तमेश जो है वो दूसरे भाव में है। इसका मतलब क्या होता है, रिश्तों में थोड़ा सा फ्रिक्शन आ सकता है, क्योंकि मंगल बुध की युति भी हो रही है। अब वो फ्रिक्शन किस वजह से होगा, या तो पैसों की वजह से होगा, या बोले गए शब्दों की वजह से होगा, या परिवार के सदस्यों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। मंगल की एग्रेसिव एनर्जी दूसरे भाव में, मतलब बातें बहुत तीखी हो सकती है, सार्केज्म बहुत ज्यादा हो सकता है, एक बार जो निकल जाए वो वापस नहीं जाता, ऐसी वाली स्थिति भी बन सकती है। साथ ही मंगल आपके जो है शुक्र को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा कि पार्टनरशिप के जो स्थिति है या पार्टनर के जो हार्श वर्ड्स है या जो उनका अग्रेसिव बिहेवियर है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी सेल्फ वर्थ को डायरेक्टली हिट करेगा। आप ऑलरेडी इस महीने बहुत वीक स्थिति में है मानसिक तौर पे, और उसके ऊपर ये वाला प्रेशर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, एक चीज समझें। देखिए, वृषभ राशि वाले वैसे तो रिश्ते में सफर करते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, ये वीनस की क्वालिटी होती है, फिक्स साइन होता है, होल्ड करना जानते हैं। लेकिन इस महीने ये जो चीजें हमने आपको बताई है, ऐसा कुछ हो रहा है तो जेन्युइनली उसको समझे। अनएक्सेप्टेबल है तो अनएक्सेप्टेबल माने, उसे होल्ड नहीं करना है। पुराने पैटर्न, पुराने टॉलरेशन, उन सब का हिसाब इस महीने हो सकता है, तो चीजों को समझे, जाने, कम्युनिकेशन क्लियर करे। एक्लिप्स के टाइम पे जरूर अपनी भावनाओं को, अपने पुराने ग्रजेस को यहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उनकी वजह से ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव नहीं करना है। यहाँ पर जो चीजें हैं, पुरानी जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको कम्युनिकेशन के थ्रू सुलझाना जरूर है, लेकिन अग्रेसिवली नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, शनि भी क्योंकि वक्री है, तो ये ध्यान रखें कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, किसी कॉमन सोशल सर्कल में कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो आपके रिश्ते को सीधे सीधे प्रभावित करे, या कोई पुराना फ्रेंड भी रिश्ते के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पर इस पीरियड में पार्टनर के साथ
ऑनेस्ट काम कॉन्वर्सेशन करें, जो ड्रिफ्ट आया है उसको एड्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद भी आपके पास है, बशर्ते आप अपने ईगो को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें। अब हमारे विवाहित दंपतियों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर लग्नेश की जो स्थिति है, लग्नेश और आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र नीच के होके बैठे हैं और आपके सप्तमेश मंगल बुध के साथ युति कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर संतान से जुड़ा कोई मामला है, उनकी एजुकेशन, हेल्थ या किसी डिसीजन को लेकर वैवाहिक दंपति के जीवन में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो इस महीने सरफेस पर आकर बड़ा भी बन सकता है। मतलब बेसिकली मैरिड लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तनाव होगा, इस रीजन की वजह से भी हो सकता है। साथ ही यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ये भी दिखा रही है कि मैरिज में फैमिली का डायरेक्टली इंटरफेरेंस भी बढ़ सकता है। इन लॉज, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या किसी न किसी फैमिली मेंबर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस रिश्ते में फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। कटु शब्द, हार्श जो आपका कम्युनिकेशन है या जल्दबाजी में बोले गए शब्द, यही सबसे बड़ा डैमेज इस महीने आपके रिश्ते को करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही करियर प्रेशर और घर का प्रेशर भी एक साथ पीक पे होगा। ऑफिस का स्ट्रेस जो है वो घर पर आ सकता है, घर का टेंशन ऑफिस पे जा सकता है। ये एक विशियस साइकिल है जिसको आपको कॉन्शियसली ब्रेक करना होगा, क्योंकि इस महीने दो दो ग्रहण है। तो यहाँ पर इन चीजों की वजह से और इस ग्रहण के प्रभाव की वजह से कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल होगा। यहाँ पर फोर्स कॉन्वर्सेशन आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन वो जरूरी है, ये ध्यान रखें। जो नहीं कहा जाएगा वो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देगा, ये समझ के चले। तो जो हमारे वैवाहिक दंपति हैं, उनको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा, एक दूसरे की बातों को सम्मान के साथ समझने का प्रयास करना होगा। अब यहाँ पर देखिए एक और जो चीज है, जो हमारे जातक है जो रिलेशनशिप के एंड के वर्ज पे है, यानी सेपरेशन टेंडेंसी जिनके लिए बहुत स्ट्रांग हो गई है, उन्हें ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ये जो मोमेंट है, ये जो महीना है, जो ग्रहों की स्थिति है, सेपरेशन के इम्पल्सिव डिसीजन आपके लिए लेके आ सकती है। सेल्फ वर्थ, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, लोएस्ट पॉइंट पे भी जा सकती है। तो यहाँ पर दो एक्सट्रीम रिएक्शन सेपरेशन टेंडेंसी की तरफ से आ सकते हैं। या तो बहुत क्लिंगिंग बिहेवियर हो जाएगा कि आप सेल्फ वर्थ को छोड़ के बस उसी व्यक्ति के साथ, जैसी भी स्थिति है, बस जैसा भी है, बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, वो वाला भाव आएगा। या एकदम से विड्रॉल भी आ सकता है। दोनों ही तरह की स्थिति जो है वो आपको डैमेज कर सकती है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही चीज से थोड़ा सा बचें। अगर इस महीने किसी फैमिली ने ओपनली आपके रिश्ते को अपोज भी किया है, किसी फाइनेंशियल इशू पर ट्रस्ट भी टूटा है, या कहे गए शब्दों से एक परमानेंट वुंड भी हुआ है, तो ये सेपरेशन की जो पॉसिबिलिटी है, ये वाली जरूर रियल है, बजाय उसके जो क्लिंगिंगनेस है या फिर विड्रॉल जो है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो समझना होगा, क्योंकि आप रिश्ता बेसिकली छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ेंगे नहीं, होल्ड नहीं करेंगे, तो हो सकता है आगे आप अपनी सेल्फ वर्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों को आपको समझ के चलना होगा और फाइनल डिसीजन लेना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें, दो ग्रहण है, तो यहाँ पर एक्लिप्स एनर्जी के टाइम पर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर आपको क्लियर विजन नहीं होगा, डिसऑर्डेड विजन होगा, नहीं समझ पाएंगे कि सही और गलत क्या है। इसलिए कोशिश करें जो एक्लिप्स का टाइम है उस टाइम पे डिसीजन ना लें। साथ ही साथ अब हम उन जातकों के बारे में बात करें। देखिए एक आखिरी चीज जो हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए है इस महीने, उस रिलेशनशिप के बारे में जिसके लिए बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात करना जरूरी होता है। देखिए आपके लग्नेश जो हैं वो नीच के बैठे हैं पंचम भाव में। यहाँ पर हिडन रोमांस, सीक्रेट अट्रैक्शन, यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स के लिए बहुत मेजर स्थिति बन जाती है जब ग्रह नीच का हो जाता है। साथ ही राहु भी और केतु भी आपके केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, प्रोफेशनल नेटवर्क या पब्लिक स्फेयर की जो एरियाज हैं वहां पर कोई मैग्नेटिक पुल आ सकता है, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई क्लाइंट जो प्रोफेशनली इम्प्रेसिव आपको लगे, वो उसकी तरफ आप पर्सनली अट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर बाउंड्रीज भी ब्लर हो जाती हैं। साथ ही शनि भी वक्री है, तो कोई एक्स, कोई पुराना दोस्त जो को अभी कोई
दूषित था वो भी वापस आ सकता है। और जब प्रेजेंट लाइफ में डिस्टेंस हो तो पास्ट बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। ये जान के चले कि ये एक ट्रैप है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये हम क्लियरली आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ इस महीने, अगस्त के महीने में बहुत इंटेंस एनर्जी है, क्योंकि दो दो ग्रहण है, शनि वक्री है, सूर्य और गुरु की युति हो रही है, जिसमें से गुरु अस्त भी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि अगर कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन चल रहा है तो इन जो पर्टिकुलर डेट्स होंगी वो उस समय आम सामने बात आ सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो आपकी इमेज को, आपके व्यक्तित्व को, आपके पब्लिक लाइफ को, आपके पब्लिक एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। नहीं, आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ जो है वो वुंड हो सकती है, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, सही डिसीजन ले अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए। देखिए दर्शकों, ये जो हमने समझा है, पूरा विश्लेषण किया है वृषभ राशि के लिए, जीवन के जो उनके जो रिश्ते हैं, उसके जो एक एक आयाम है जिसको हमने जाना है, उसका अगर हम सार जाने अगस्त के महीने में, तो ये जो महीना है यहाँ पर आपके जो लग्नेश हैं वो नीच के हैं। उनकी जो स्थिति है अच्छी नहीं है, इस वजह से आपका व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा। यानी यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है चीज को, टालना नहीं है, चीजों को समझना है। आपको स्थिति जो है ग्रहों की एक चांस दे रही है अपनी सेल्फ वर्थ को उस रिलेशनशिप के बाहर डिफाइन करने का चांस, अपनी आइडेंटिटी को किसी और के अप्रूवल से इंडिपेंडेंट करने का चांस। जो हमारे कपल्स हैं, जो सिंगल है, जो अपनी मन की बात नहीं रख पा रहे हैं सामने, उनके लिए 9 से 17 अगस्त की विंडो जो है ऑनेस्ट बातचीत की है। यहाँ पर अपने शब्दों को सही तरीके से बोलने का प्रयास करें, रिश्तों को सही करने के अनुसार संयमित तरीके से बात रखें। यहाँ पर दोषारोपण से बचना है, दोष देने से बचना है। तो ये जो महीना है, ये चाहे एक्लिप्स हो, चाहे ग्रहों की स्थिति है, वो आपके लिए टेम्परेरी प्रॉब्लम जरूर लाएगी, लेकिन वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। तो ये जो स्ट्रेंथ आपकी है उसको यूटिलाइज करें, होल्ड करने की, समझने की, खड़े रहने की। क्योंकि इस महीने खड़े रहकर, लेकिन आंखें खोलकर, आप इन ग्रह स्थिति के अनुसार अपनी चीजों को फेस कर सकते हैं और सही तरीके से अपने रिलेशनशिप को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण वृषभ राशि का अगस्त के महीने का, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से आपका प्रेम जीवन प्रभावित हो रहा है। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए, आप समझ पाए, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताएं, किस तरीके से ये गोचर, ये स्थिति आपको प्रभावित कर रही है, या फिर प्रेम जीवन किस तरीके की स्थिति से जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम।